हाय गाइस, दिस इज संदीप श्रीवास्तव फ्रॉम करंट सॉल्यूशंस 2.8। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर की जड़ से। काफ़ी लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती। देखते हैं कैसे नहीं समझ में आती है। शुरुआत की जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ा जाए। हमने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग उनको देखिएगा। और फिर से बड़ी डिमांड आई बच्चों की कि नाउन के बारे में बताया जाए, थोड़ा सा डीपली बताया जाए। तो मैं वही आज ट्राई कर रहा हूँ नाउन के बारे में बताने की। दोस्तों, देखते हैं नाउन क्या है। नाउन सबसे पहले किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि नाउन क्या है, तो सबसे पहले वो एक रटी रटाई वही वाली डेफिनेशन सुना देता है, जो कि हमारे जो माननीय गुरुजन हमें रटाते हैं, सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम भी उसी से शुरुआत करते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं नाउन की क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा कहानी जैसे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होती है डेफिनेशन, एक बार लिखते हैं। नाउन इज़ द name of any person, place or a thing। यानी कि किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को नाउन कहा जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग संज्ञा। तो नाउन है क्या रियली? डिफिनीशन तो पता है, सबको पता है। कोई छोटा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, सेकंड थर्ड में, वो भी बता देता है। मगर हम लोग ये जाने हकीकत में नाउन है क्या। नाउन है एक नाम, एक ऐसा नाम जिसको पुकारने पर कोई भी जवाब दे दे या हमारे पास उस बुलाने पे आ जाए। जैसे मान लेते हैं एक छोटा बच्चा किसी के घर में पैदा होता है और वो बोलना शुरू करता है। सबसे पहले तो वो रोता है, तो साउंड आती है उसके अंदर से। कभी आपने गौर किया है कि वो साउंड कौन सी होती है? कभी भी बच्चा रोता है और जो साउंड उसके मुंह से निकलती है, गौर कीजिएगा दोस्तों, वो वावेल साउंड होती है। बच्चा रोता है तो आ करके रोता है, ई करके रोता है। कभी आपने देखा कि कोई नवजात शिशु कभी का करके, टा करके या चा करके रोता है? नहीं रोता कभी भी। तो बच्चे के मुंह से जो आवाज़ आती है वो आती है कौन सी? वावेल साउंड निकलता है उसके मुंह से। तो अब बच्चा समझ लीजिए कि वहीं पे अंग्रेजी सीखना शुरू कर देता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, सिखाया जाता है उसको, थोड़ा सा नन्हे नन्हे कदमों से चलता है, तो वो शब्दों को विच्छेदित करके बोलता है। क्या बोलता है? पा, माँ, चा, जो भी होता है। माँ बाप उसके या बड़े भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी उसको सिखाते हैं, बेटा पा नहीं, पा पा। इस तरीके से वो सबसे पहले मम्मा या पापा कहना शुरू करता है। और यही पापा या मम्मा है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो पापा उसने बोला या उसने मम्मा बोला, मम्मा, मम्मा मीन्स मदर। मम्मा यहाँ किसको बोला बच्चा शुरू में? मदर। और ये पापा किसको बोला? फादर। अब ज़रा गौर करने की बात है कि जब हम अपने घर में होते हैं या कोई बच्चा होता है और वो आवाज़ लगाता है पापा, तो क्या घर के सभी लोग भाग के आ जाते हैं? नहीं आते। कौन आता है? वही व्यक्ति आता है जो कि उसका फादर होता है। अर्थात ये भी एक नाम है, ये भी नाम है कि पापा कहने से जो व्यक्ति बोलता है उसका नाम है पापा। मम्मी कहने से जो बोलता है उसका नाम है मम्मी। यानी कि हमारे पुराने लोगों ने एक नाम रखा कि पापा, पापा कहा जाएगा तो उसका फादर बोलेगा, मम्मा कहा जाएगा तो उसकी मदर बोलेगी। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा नाउन का यूज करता है। तो हम लोग तो बड़े हैं भाई, हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे, हम भी सीखेंगे। बिल्कुल हम कहानी के तरीके से आपको सिखाने की कोशिश
कहानी की तरह से समझाएंगे अभी। देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने, अभी हमने जो बताया आपको कि बच्चे ने सबसे पहले पापा, मम्मी, दादा, बाबा ये सब कहना शुरू कर दिया। यानी इनको हम जरा सा अपने बोर्ड पे लिखते हैं, फादर, मदर। अब इसके अलावा देखते हैं हम थोड़ा सा नाम के बारे में। इस कहानी को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम देखते हैं स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं एक साथ, और वहाँ पे बात की जाती है। टीचर कहता है कि इस क्लास से लड़कियाँ उठ के दूसरी जगह बैठ जाएं। तो आप देखते हैं लड़कियाँ ही उठ के दूसरी जगह बैठती हैं, उनमें कोई लड़का नहीं जाता। यानी लड़की एक ऐसा नाम है जो काफ़ी लोगों को संबोधित कर रहा है, एक पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। किस जाति को? लड़कियों को। या लड़कों के बारे में कहा जाए, उस जाति को संबोधित कर रहा है, लड़कों को। कहा जाए कि खिलाड़ी जो हैं वो मैदान पर पहुंच जाएं, तो इसका मतलब किसको संबोधित किया जा रहा है? खिलाड़ियों को। तो ये नाम है। नाम जैसे मेरा नाम संदीप है, कोई आवाज़ देता है संदीप, भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को आवाज़ दे रहा हो, मैं बोलता हूँ। हमारे पास में काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं, हम जानते हैं नाम कि उनका नाम क्या है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है ये लड़के ज़रा इधर आइएगा, तो क्या होता है? लड़का ही उठ के जाता, लड़की उठ के नहीं जाती है। यानी ये भी एक नाम है। लड़का, ये भी एक पूरी जाति है विशेष, जिसको संबोधित करने पर वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तो हम इनको भी यहाँ पे ज़रा मेंशन करें, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये चीज़ है। अब देखिएगा, लड़का है, लड़के कई हैं, यानी एक ग्रुप है लड़कों का, बहुत सारे लड़के उसमें हैं, पूरी जाति है। अब वहाँ पर लड़का जब कहा गया तो पूरी जाति को संबोधित करके कहा गया, तो वो कैसा हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब उसमें से किसी विशेष लड़के का नाम, मान लेते हैं रवि है, जब आवाज़ दी जाती है कि ये रवि यहाँ आइए उठ करके, तो रवि तुरंत उठ करके वहाँ से चला जाता है। यानी रवि एक विशेष है जो लड़कों की जाति से संबोधित करता है, कॉमन नाउन से ही वो आता है, मगर वो पर्टिकुलर पर्सन है, एक विशेष व्यक्ति है, जिसको हम किस में रखेंगे? एक उसका प्रॉपर नाम है, उसका एक प्रॉपर नाम है, इसलिए उसको हम कहाँ रखेंगे? प्रॉपर नाउन में रखेंगे। लड़के का नाम, लड़की का नाम हो सकता है किरण हो, जूली हो, विभा हो, कोई सा नाम हो सकता है। अब यही पूरा जब ग्रुप था, पूरा एक साथ एक जाति का समूह था, तो वो कॉमन नाउन था। अब जब उनमें से अलग अलग विशेष नाम से संबोधित किया जा रहा है, विशेष उनको नाम दिया जा रहा है और उसके बाद उनको कहा जा रहा है, तो वो प्रॉपर नाम है किसी के। अब किसी के दो नाम होते हैं, दोनों नामों में से आप किसी को बुलाते हैं तो आदमी उठ के आता है, कोई दूसरा नहीं उठ के आता वहाँ पे दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि वो प्रॉपर नाम है, तो उन नामों को हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये खाली नाम नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ पर्सन के नाम नहीं हो सकते, ये प्लेस के भी नाम हो सकते हैं। जैसे दिल्ली, वस्तुओं के भी नाम हो सकते हैं, किसी के भी नाम हो सकते हैं, लखनऊ, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, दिक्कत कोई नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगर इन्हीं नामों का एक समूह है, इन्हीं में से कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका एक समूह है। अगर कोई एक ऐसा नाम लेते हैं, देखिए मैं नाम पे हर बार में जोर दे रहा हूँ, नाउन मीन मतलब है नाम, सिर्फ नाम। एक ऐसा नाम लेते हैं जहाँ पर एक ग्रुप को संबोधित किया जा रहा है, एक ग्रुप का बोध हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिएगा वो भी एक नाउन है। जैसे मैं बात करता हूँ आर्मी, आर्मी सेना, ये एक समूह है। किसका समूह है? ये सैनिकों का समूह है।
एक क्लास है, विद्यार्थियों का समूह है, एक मार्केट है, लोगों का समूह है, एक क्राउड है, भीड़। तो ये सब क्या है? ग्रुप हैं। इनका अध्ययन हम ग्रुप में करते हैं। ऐसे नाम जिनके अंदर एक ग्रुप का बोध होता है उनका हम अध्ययन किससे करते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन में करते हैं। बात आती है मटेरियल नाउन में। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। काउंटेबल मीन्स गिने जाने योग्य, जैसे बॉयज़ आप गिन सकते हैं, रूम्स आप गिन सकते हैं, हाउसेस गिन सकते हैं, स्कूल्स गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। वाटर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनको आप नहीं गिन सकते। तो जिनको नहीं गिन सकते और एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, सीधी सी बात दोस्तों, उनको क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। और उनका अध्ययन हम करेंगे मटेरियल नाउन में, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो, गोल्ड, सिल्वर, ETC हो गए। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ बचा, इसके अलावा भी कुछ बचा, नहीं बचा ना? कॉमन नाउन में हो गए, इसमें और भी ऐड कर लीजिए आप, स्थान को और भी कर दीजिए, जैसे रूम कर लीजिए, टेबल कर लीजिए, चेयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। प्रॉपर नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। अब बाहर तो कुछ बचा नहीं। अब बचा क्या? अब बची हैं हमारी भावनाएं जो हमारे अंदर से आती हैं। दुख होता है, खुशी होती है, आश्चर्य होता है, घृणा होती, तिरस्कार होता है, प्रेम होता है, ये भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं को हम ना तो छू सकते, ना तो पकड़ सकते, ना तो देख सकते। क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इनको फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी भावनाओं को हम किस में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, और हिंदी में इसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिएगा लव, ऑनेस्टी, हेट, घृणा, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। स्मेल, एंगर, बहुत सी चीज़ें। तो कभी आपने देखा है कि कोई गुस्सा हो रहा हो, स्माइल है, लाफ है, लाफिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। स्माइल, लाफिंग, लाफ कह सकते हैं। इन चीज़ों को कभी आपने पकड़ा है? कह रहे वो हंस रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, हंसी उसकी देख ली। उसको हंसी क्या देखते हैं हम? हंसी तो नहीं देखते कभी ना, उसके चेहरे को देखते, उसकी लिप्स को देखते हैं, चेहरे पे भाव प्रदर्शित होते हैं, उनको सिर्फ फील करते हैं। अगर हमें कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारी भी भावनाएं जागृत हो जाती है, हमें बड़ी खुशी होती है। और अगर हमें कोई गाली देता है तो हमें बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो ये जो भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है नाउन, मगर ऑनेस्ट नाउन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सब कुछ आप नाउन बता दे रहे हैं कि नाउन है क्या? नहीं, फिर ऑनेस्ट नाउन नहीं है। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। तो बॉय नाउन है, बॉय के साथ में पहले जो लगा वो एडजेक्टिव होता है जो उसकी विशेषता बताता है, और विशेषता बताने वाला विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। अब कहानी को अपनी जो शुरुआत की थी उस कहानी को दोस्तों लाते हैं और यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ने जन्म लिया एक व्यक्ति के घर में। सबसे पहले वो बोला किस साउंड से? वावेल साउंड से। रोया, आ, ई, ऊ, ये आवाज़ निकाली। काखा टाठा नहीं आवाज़ निकली उसके मुंह से। मगर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी या चाचा चाची, उन लोगों ने सिखाया बेटा पा कहो, बेटा पा कहो। एक बार पा कहता है, दोबारा फिर पा कहता है, शब्द निकल के आता है मुंह से पापा, मुंह से मम्मा निकल के आता है, और वो हो जाते हैं कॉमन नाउन।
तो एक छोटा बच्चा कॉमन नाउन का प्रयोग कर रहा है, और हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हम तो पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप लाद के देते हैं बैगे, पता नहीं कितने कितने रुपयों की किताबें ला के देते हैं, हम लोग पीठ पे लाद के ले जाते हैं बचपन से, आज तक हम क्यों नहीं सीख पाएंगे? कुछ नहीं है इंग्लिश में। अगर आप बहुत ज़्यादा कठिन समझ रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ, और आपके मित्र जो ज़्यादा कठिन समझ रहे हैं उनको भी जोड़िए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए इसको अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रों से। और फिर देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत आसानी से आएगी आपको। तो अब वो बच्चा क्या करता है, चलते चलते थोड़ा सा टहलता है, घर के बाहर निकलता है। उसके माँ बाप के यहाँ पर कुछ मुर्गे पले हुए हैं। एक मुर्गा आता है उड़ के और उसके पास में बैठ जाता है। अब वो डर जाता है, बच्चा डर जाता है। तो उसकी माँ जो पड़ोस में बैठी हैं आती हैं कि नहीं बेटा डरते नहीं, ये कुछ नहीं, ये कॉक है, कॉक, इससे नहीं डरते। बच्चा जान गया कि 2 पैर हैं, पंख है, एक ऐसी आकृति है, और वो क्या है? कॉक है। वो कॉक है मुर्गा, देखिएगा हमारे इस पे ब्लैक पेन पे ध्यान दीजिएगा, वो कॉक है। कई मुर्गे पले हैं, बड़ा प्रिय मुर्गा है उनमें से एक। सिखा दिया, बच्चा जान गया कि ये कॉक है। तब तक एक दिन बैठा होता है, एक कौवा आके बैठ जाता है और बच्चा कहता है कॉक। बच्चा कहता है कॉक। माँ सिखाती है नहीं बेटा ये कॉक नहीं है, ये क्रो है, क्रो। तो वो जान जाता है कि एक जैसी आकृति वाले और भी चीज़ें हो सकती हैं, उनका नाम भी अलग अलग हो सकता है। अब वो मुर्गा इतना प्रिय था कि उसका नाम रख दिया गया रोमी। उसके माँ बाप ने उसका नाम रख दिया रोमी। तो जब भी ज़रूरत होती थी तो उनके माँ बाप उसको मुर्गा नहीं कहते थे, कहते थे ए रोमी इधर आओ। और मुर्गा इतना घुल मिल गया था कि अपने मालिक के पास तुरंत दौड़ के आ जाता था। अब मुर्गा वो पूरे मुर्गे जाति का बोध कराता था, मीन्स कॉमन नाउन था वो। और जब उसका नाम रोमी रख दिया गया तो कोई उसको नहीं कहता था मुर्गा, उसको सब रोमी के नाम से जानने लगे। तो ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, रोमी। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे। अब जब वो मुर्गा आता था, खेलता था, उसके बाद में चला जाता था अपने ग्रुप में, और ग्रुप में जितने भी मुर्गे थे उन सभी के पास जा कर के बैठता था, खेलता था, टहलता था, खाता था। तो वो एक ग्रुप था उनका, वो एक ग्रुप था। वहाँ पे जैसे कोई से भी जानवर हो उनका एक ग्रुप हो। जैसे मान ले कोई भी एनिमल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है हर्ड बोल सकते हैं, जानवरों के झुंड से मुर्गे का मैं अभी क्लियर कराता हूँ क्या होता है, जो होता है उसका ग्रुप, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो फिर क्या हो गया, वहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन हो गया जब सारे मुर्गे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मुर्गा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मुर्गा एक स्थिति ऐसी आती है, एक दिन 4 मेहमान घर में आ जाते हैं, शाम को बाजार से सब्जी नहीं आई होती है, तो वही प्यारा सा मुर्गा काट दिया जाता है दोस्तों। और जब वो काट दिया जाता है तो न वो मुर्गा रह जाता है और न वो रह जाता है रोमी, वो बन जाता है चिकन। तब फिर क्या है, तब मुर्गों को गिनते हैं कि 1 2 3 4 8 हमारे मुर्गे हैं, मगर जब वो कट के आ जाता है तब कहते हैं कि 1 किलो चिकन है, आधा किलो चिकन है, 2 किलो चिकन है। तब दोस्तों वो क्या बन जाता है, मटेरियल नाउन बन जाता है, तब वो बन जाता है चिकन। तब कोई नहीं मुर्गा कहता। छोड़िए बात को, इसको यहाँ पे एक चीज़ और देखिए। हमारा बड़ा ही प्रिय व्यक्ति कोई, उसको हम अभी क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं कि आदमी है, बड़ा स्वस्थ है, सब कुछ है, और बाई चांस उसका नाम भी मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए रमेश नाम है उसका, हमारा मित्र है, मान लेते हैं रमेश है उसका नाम। और जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है उस दिन ना तो कहता है कोई आदमी है ये, और ना ही कहता है कि रमेश कहाँ है। ये कहते हैं कि इस बॉडी को जल्दी उठाओ और बाहर घर के पहुँचा दो, तब बॉडी बोलते हैं, लॉस बोलते हैं उसको। तो दोस्तों तुरंत नाम बदल जाते हैं। मुर्गा कट गया, मुर्गा नहीं बचा, बचा क्या, चिकन दोस्तों, बचा चिकन यहाँ पे। तो चिकन तौला जाएगा, वो संख्यावाचक नहीं रहा, वो मात्रावाचक हो गया। वो मात्रा उसके तौल नाप की जाएगी, और जिसकी भी तौल नाप की जाएगी वो मटेरियल नाउन है, दूसरी चीज़ बनेगी उससे। अब उस मुर्गे को घर में ले जाया जाता है और बर्तन में डाल के बिरयानी पकाई जाती है दोस्तों। और जब बिरयानी पकाई जाती है तो
स्मेल आती है उसमें से, जब उसके नीचे गैस जलाते हैं और उसको बनाते हैं तो एक उसमें से उठती है स्मेल और वो बाहर घर के दिखाई देती है। तो उस स्मेल से लोग पहचानते हैं, कहते हैं इनके घर में चिकन बन रहा है। बताइए दोस्तों, उस स्मेल को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या उसको कैद करके रख सकते हैं, या देख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो वो स्मेल जो हो गई, कौन सी हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। बात बच्चे से शुरू हुई थी, मुर्गे पे पहुंची और मुर्गे से स्मेल तक बात आ गई। तो दोस्तों अब आप बता दीजिए कौन सा ऐसा नाउन है जो मुर्गे से नहीं कवर हो गया? क्या कठिन है? पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, कठिन है कठिन है। कुछ नहीं कठिन होता। आप सीखना चाहें कायदे से और आपको सिखाने वाला हो, दुनिया में कुछ भी नहीं कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन है। बस आप एक बार जुड़िए और जोड़िए अपने दोस्तों को कायदे से, और उसके बाद देखिए हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी और आपके अंदर भी एनर्जी आएगी। जिस दिन आपके अंदर पढ़ने की ललक जग गई, उस दिन कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। हम लोग तैयार हैं पूरे तन मन से आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरीके से कवर हो गए सारे ना, जितने भी काइंड्स थे नाउन के। अब और थोड़ा सा देखते हैं इसमें आगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये टर्म बीच में आ रहा था, थोड़ा सा इसको भी क्लेरिफाई करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनको हम मात्रा के रूप में देखते हैं, जैसे किलोग्राम में, लीटर में, इस तरीके से। तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं साथ साथ में। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, हाउसेस, रूम्स, सिटी, विलेज, बुक, ग्रेन ऑफ राइस, यानी चावल के दाने। अगर चावल के दाने आपको इतने से दे दिए जाएं तो आप गिन डालेंगे? नहीं गिन डालेंगे? गिन डालेंगे। तो उनको हम काउंटेबल में करेंगे। बुक, लीटर ऑफ मिल्क, लीटर ऑफ मिल्क, अगर दूध को ये देखा जाए कि 5 लीटर दूध लिखाते हैं, जब काम होता है कोई भी हलवाई लोग क्या करते हैं कि राइट ऑफ मिल्क दिखा, वहाँ पे लीटर ऑफ मिल्क बताते हैं। तो फिर किलोग्राम्स ऑफ शुगर, शुगर कहते हैं जैसे 5 किलो हमें शुगर चाहिए, हमें दूध कितना चाहिए? 3 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए, तो वो तो हम गिन लेते हैं। मगर जब खाली बात की जाए शुगर की, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमें 50 शुगर दे दीजिए, हमें 20 मिल्क दे दीजिए। हम नहीं कहते कि हमें 4 पीस चावल दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो ये तो काउंटेबल रहे नहीं। हम मान लीजिए जैसे ब्रेड लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 पैकेट ब्रेड दे दीजिए। तो क्या है? ये चीज़ें हैं काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा ज़रा इधर एक बार नज़र डालिए। वाटर, पानी गिन सकते हैं, पानी की बॉटल हो गिन सकते हैं, पानी को लीटर में नाप के गिन सकते हैं। तो बॉटल जो है वो काउंटेबल है, मगर वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं है। मिल्क, मिल्क को लीटर में नाप के हम गिन सकते हैं, मगर मिल्क को ऐसे नहीं गिन सकते। ऑयल, ऑयल कोई भी लेते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डालते हैं गाड़ियों में, या फिर हम घर में खाने के लिए कोई सा ऑयल लेते हैं तो उसको हम लीटर में लेते हैं, उसको गिन के तो नहीं कहते हमें 5 पीस ऑयल दे दीजिए, 5 पीस पेट्रोल दे दीजिए। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। इसके अलावा व्हीट, गेहूँ, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, ये सभी जितनी भी धातुएं आएंगी वो सभी होंगी कैसी? अनकाउंटेबल होंगी। या दूसरे शब्दों में आप कह दीजिए, दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि मटेरियल नाउन जो होंगे और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो सभी अनकाउंटेबल होंगे। किसी की ऑनेस्टी को आप नहीं गिन सकते, किसी के एंगर को आप नहीं गिन सकते, किसी के जॉय को नहीं गिन सकते आप। तो ये सब कैसे हो गए? सब अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और उधर जो बचे थे बाकी के नाउन, उनको आप गिन सकते थे और वो काउंटेबल नाउन हो गए। अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन, मगर गोल्ड से अगर रिंग बना दी गई, गोल्ड से रिंग बना दी गई तो तौल के तो वो भी दी जाएगी कि कितने ग्राम की है।
मगर रिंग्स को आप गिन सकते हैं, आप तौल के उसके बाद गिन सकते हैं कितने पीस है। तो रिंग को दोस्तों हमेशा काउंटेबल में रखिएगा और गोल्ड को रखिएगा अनकाउंटेबल में। तो इस तरीके से ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लेते हैं जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको दो तरह से लिखते हैं। एक तो अगर वो सिंगल होता है तो हम उसको लिखते हैं सिंगुलर, अगर वो सिंगल होता है सिंगुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन। हम आपको ये पढ़ा चुके हैं टॉपिक, फिर से आप देख लीजिए। और अगर बहुवचन होता है तो प्लूरल होता है, जैसे बॉय यस लग गया बॉयज़, गर्ल एस लग गया गर्ल्स, स्टूडेंट यस लग गया स्टूडेंट्स, सर्वेंट यस लग गया सर्वेंट्स। अब मैन, देखिए यहाँ पे हम यस नहीं लगाते, मैन हो जाता है। वुमेन एक औरत, वुमेन हो जाता है, यानी ए की जगह पे ई हो जाता है। चाइल्ड का बिल्कुल अलग हो जाता है चिल्ड्रन। और दोस्तों सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा, भविष्य में काम आएंगे। जैसे प्यूपल, ये चाहे सिंगुलर हो तब भी प्यूपल, प्लूरल हो तब भी प्यूपल। अगर कहीं पे प्यूपल्स लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है हेयर, बाल, हेयर्स नहीं होता। अगला है फिश, मछली, फिशेज नहीं लिखते, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांस रहते हैं। अगला है शीप, भेड़ और भेड़ें। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो बात हो गई जो अभी तक हमें जनरल नाउन के बारे में, जो बड़ा आप लोग कहते थे कि बड़ा कठिन लगती है इंग्लिश, उसके बारे में बताया। थोड़ा सा देखते हैं एडवांस के तौर पे कि किस तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं और कहाँ पर हम लोग गलती करके आते हैं। जैसे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो ये कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पे दिए हैं आपको। कंपटीशन लेवल में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए वो लोग करते क्या हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इनको। जैसे एक पार्ट यहाँ पे कर दिया उन्होंने, दूसरा पार्ट यहाँ पे कर दिया, तीसरा यहाँ करके और आगे लिख दिया नो एरर। इस तरीके से आता है। अब इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको सी और इसको डी। अब जिस पार्ट में एरर है, ध्यान दीजिएगा, जिस पार्ट में एरर है उसी पार्ट, वही पार्ट आपका आंसर होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो डी आंसर होगा, और अगर इसके पहले ए या बी या सी में अगर कोई एरर है तो वो आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 2 पीपल्स, 2 लोग, वेयर गोइंग टू द मार्केट, बाजार जा रहे थे। अब हमने लगाया अपना दिमाग, 2 है तो पीपल्स तो होगा ही क्योंकि प्लूरल है, वेयर गोइंग ये भी सही है, टू द मार्केट ये भी सही है, तो नो एरर है, डी कर दें या यहाँ से दा हटा दें, आर्टिकल की मिस्टेक है। नहीं दोस्तों,
गलती है नाउन में। क्या गलती है कि प्यूपल्स होता ही नहीं, प्यूपल्स होता ही नहीं कहीं पे, तो प्यूपल्स नहीं होगा, क्या होगा, प्यूपल होगा, प्यूपल्स नहीं होगा, ये गलत है। ऐसे ही यहाँ पे हेयर्स नहीं होता, ये एस गलत है। कभी भी बात आए हेयर की तो हेयर ही रहेगा, हेयर्स नहीं होगा। आप कह दो हेयर बहुत सारे हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो जरा से 6-7 बाल काट के दे दिए उनको तो आप काउंट कर लेंगे। तो वो बात नहीं है कि ये अनकाउंटेबल हैं इसलिए हेयर रहते हैं, नहीं, ये नियम है नाउन का कि हेयर्स होता ही नहीं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हेयर हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फिशेज गलत है, फिशेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फिश, ठीक है। और चौथे में देख लीजिए, अब तो आपको पता चल गया होगा कि शीप्स भी नहीं होता, हमने अभी ऊपर लिख दिया है। तो इस तरीके से और भी कुछ शब्द आते हैं, आगे देखेंगे, उनकी एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उन पर थोड़ी सी नज़र मार लीजिएगा। और दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, रटना मत। जिस दिन आपने रटना शुरू कर दिया उस दिन समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट का बंटाधार हो गया बिल्कुल। तो मैथ्स और ग्रामर, दीज आर द थिंग्स ऑफ प्रैक्टिस, दीज आर नॉट द थिंग्स ऑफ क्रैम्प। क्रैम्प मीन्स होता है रटना, तो ये रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों। तो हमने शुरू किया था बिल्कुल बेसिक लेवल से, और आपके जो इंटरमीडिएट तक की चीज़ें रहती हैं उनको हमने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। जो कुछ चीज़ें बचेंगी वो अगली वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी। और इसके साथ ही मैं कोशिश करता हूं कि साथ में कुछ एरर की एक्सरसाइज जो हैं वो भी डाल दूं, क्योंकि सिंटैक्स में आप लोगों को ये चीज़ें आएंगी और आप इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप खुद सीखिए, अपने दोस्तों को सिखाइए, अपने रिश्तेदारों को सिखाइए, सबको सिखाइए आप। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।